हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पर लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। तो आज गैप डाउन ओपन होता है। जैसे मार्केट ओपन होता है क्या हम बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ से स्ट्रॉन्ग कल रैली हुई थी, ये हमारे लिए एंट्री बार है, सिग्नल बार है, ये एंट्री बार है। तो और ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। देखिए एंट्री बार का जो लो है या सिग्नल बार का जो लो है वो दोनों भी सपोर्ट का काम कर सकते हैं। ब्रेकआउट पॉइंट है, ये भी सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है और आपको अगर मोमेंटम दिख रहा है तो आप ऐसा मान लीजिए आपको कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे मनी स्टॉप यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे बाय कर सकते हो। अब बाय करने के बाद हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है। तो ये वेज बना था, वेज का एक जो लो है वो हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि वेज के लो के पास मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, वेज के पास अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है, यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सेल सिग्नल बार नहीं बन रहा, तो फिर ये हो सकता है कि मार्केट फिर ऊपर जाएँ और ईएमए टेस्ट करें। अब ईएमए टेस्ट करने के बाद ईएमए से हम कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये सेल ऑफ देखते हैं तो ये वेज सेल ऑफ है। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ईएमए के नीचे बना हुआ है। जैसे मार्केट ईएमए के ऊपर क्लोज देता है, मार्केट नीचे आ रहा है। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ, यहाँ पे हमें ईएमए के पास जैसे मार्केट नीचे आने लगता है, आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी या पूरी क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग आप इसके नीचे एग्जिट कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं। तो देखिए अगर सेल करना है तो हमें कहाँ पे करना होगा। यहाँ पे मार्केट रैली करता है, फर्स्ट लेग है, पुल बैक है और फिर सेकेंड लेग है। इसे हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे कोई वेज बनाएगा और मार्केट यहाँ तक रैली करेगा और यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनेगा, तब इसे हम डबल टॉप की तरह कह सकते हैं, या इसे भी हम डबल टॉप कह सकते हैं। देखिए डबल टॉप के लिए हमें ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि बोथ द हाई शुड बी एट द सेम लो। सेकेंड हाई कैन बी अबाउ द फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई कैन बी एट द फर्स्ट हाई और सेकेंड हाई कैन बी बिलो द सेकेंड हाई। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसे क्यों हमें रीड करना है, वो हमें इसलिए रीड करना है क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन के कंप्यूटर्स हैं वो ऐसे ही प्रोग्राम्ड है, वो इसे भी डबल टॉप ही कहेंगे, वो इसे भी डबल टॉप ही कहेंगे। इसलिए कंप्यूटर्स जैसे चार्ट रीड करते हैं हमें वैसे ही चार्ट को रीड करना है। अब अगर हमें सेल करना होगा तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे आता है, अब बुल बार है, बियर बार है, फिर बुल बार है, ये कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो बार होगा वो बियर बार हो सकता है। देखिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हमें यहाँ पे सेल करने में भी प्रॉब्लम है। भले ये स्ट्रॉन्ग बियर बार है पर हो सकता है यहाँ पे बायर्स आए, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। अगर मार्केट जब यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है या इसके नीचे जा रहा है तब हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तब ये हाई प्रोबेबिलिटी सेल होगा। पर यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना, मान लीजिए यहाँ पे सेल करना, वो रिस्की है। और अगर आप सेल करते भी हो तब भी आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो अगर मैं ऑप्शन का चार्ट देखता हूँ, देखिए इससे बेटर तरीका मैं अब तक नहीं सोच पाया हूँ। अगर मुझे लगता है इससे बेटर कोई तरीका हो सकता है तो हो सकता है मैं बाद में इसे ऐड करूँगा। देखिए ये बार हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट बार देखिए। तो अगर आपको सेल करना है मान लीजिए, तो मार्केट ऑलराइट, तो ये बार का हाई है, तो आपको अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल कर रहे हो, यहाँ पे भी अगर आप सेल कर रहे हो मान लीजिए, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि 386 और ये 336, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे इतना बड़ा आप अगर स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो तो आप सेल कर सकते हो। इसके अलावा और कोई बेटर तरीका मैं नहीं सोच पाया हूँ, क्योंकि जो भी यहाँ पे जितनी भी पैटर्न्स की मैं पॉसिबिलिटी देखता हूँ, हर एक पैटर्न में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो इमीडिएटली, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आइदर मार्केट साइडवेज जाएगा या फिर मार्केट डाउन जाएगा। तो अगर मार्केट को साइडवेज जाना है, मान लीजिए अगर मार्केट साइडवेज जाता है, आप यहाँ पे सेल करते हो, सेल करने के बाद क्या हो सकता है, मार्केट आइदर स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है इसके ऊपर। उसके केस में भी हमें उतनी ही क्वांटिटी ट्रेड करनी है जितना हमारे हर एक ट्रेड पे उतना स्टॉप लॉस है, क्योंकि अगर मार्केट स्ट्रांगली रैली करता है तो आपका यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस हिट होने के भी चांसेस हैं। पर जबकि वो इसलिए क्योंकि ये काफ़ी टाइट चैनल में है, रैली स्ट्रांग है,
पर क्या सेल ऑफ के चांसेस हैं? तो सेल ऑफ के चांसेस बिल्कुल हैं। यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आइदर साइडवेज जाए। अगर मान लीजिए मार्केट साइडवेज जाता है तो फिर आपको यहाँ पे कहीं पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। अगर मार्केट डाउन जाता है तो आप इसको प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो। पर मार्केट ये एक्सपेक्ट करना कि मार्केट वो भी, देखिए जब भी मार्केट ईएमए के पास रुक रहा है इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बार्स के बाद अगर नेक्स्ट भी अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग बार बनते हैं और ये बार्स बिल्कुल इफ़ द बार इज़ क्लोजिंग एट इट्स हाई कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं, तब हम ऐसा मान सकते थे कि हाँ इसका ब्रेकआउट हो चुका है। पर जब कि मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, बियर बार्स बन रहे हैं, नेक्स्ट बार जो है उसके ऊपर वीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब आइदर साइडवेज जा सकता है या फिर डाउन आ सकता है। तो आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे सेल होता 386 और उसके बाद फिर मार्केट सेल ऑफ देता। अब जैसे मार्केट इसके नीचे आ रहा है कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं कहीं पे, तो ये लो है हमारे लिए। तो अगर मार्केट इसका लो निकलता है, मान लीजिए ये बार का, देखिए ये बिल्कुल हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए और यहाँ से मार्केट फिर रैली करें। इसलिए हमें ये मेक श्योर करना है कि कुछ पॉइंट्स मार्केट जब नीचे जाता है तब हम सेल करें। तो यहाँ पे कहीं पे हम सेल कर सकते हैं, वो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेल होता, क्योंकि अब मार्केट यहाँ सडनली इतना सेल ऑफ सडनली रिवर्स होने के चांसेस कम है। अगर मान लीजिए मार्केट अगर रिवर्स भी करता है तो मार्केट कुछ पॉइंट्स ऊपर जाएगा, फिर मार्केट लो टेस्ट करेगा। इसलिए पर अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है आपका ये स्टॉप लॉस है। तो आपको कौन सा ट्रेड लेना चाहिए? आपको इधर ये ट्रेड लेना चाहिए या आपको ये ट्रेड लेना चाहिए। तो इन दोनों में से अगर कोई मुझे प्रीफर करना है तो मैं ये ट्रेड को प्रीफर करूँगा। अगर मुझे सेल करना है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हाँ मैं यहाँ पे सेल करूँ, ताकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो। यहाँ पे आप देखिए हर बार जैसे न्यू लो बन रहा है बायर्स आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर रैली इतनी स्ट्रांग है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा नीचे आए और यहाँ से कहीं पे डोजी बार बने और उसके बाद फिर बायर्स आए। बस इतना अगर स्ट्रांग सेल ऑफ है तो और एक लेग आने के चांसेस हैं। तो अगर सेल करना है तो यहाँ पे कहीं पे आप सेल कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ओके, तो मार्केट काफ़ी स्ट्रांग सेल ऑफ देता है। सेल ऑफ देने के बाद यहाँ पे एक बुल बार बना है। अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखते हो तो ऑप्शन के चार्ट पे कोई स्ट्रांग बुल बार नहीं है, पर इतना स्ट्रांग बुल बार के बाद देखिए मार्केट मूड अप, मार्केट मूड डाउन, स्ट्रांगली बोथ आर स्ट्रांग मूव्स। तो क्या हो सकता है, अब मार्केट साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए अब हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ से कोई मार्केट सडनली रैली कर सकता है, वो भी हो सकती है। देखिए एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन द मार्केट, पर हमें प्राइस एक्शन में ये सडनली एक्सपेक्ट करना ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। इसलिए हमें वो प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना है। हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि अब मार्केट यहाँ पे बुलबार बनाए, यहाँ से बाइंग आई थी तो अभी भी यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ये सिनेरियो में कम है। उसके बाद फिर मार्केट कुछ रैली करता है ईएमए के पास, यहाँ पे एक वेज बन रहा है, मार्केट फिर यहाँ पे रैली कर रहा है। क्या हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए अगर मैं फिर रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँगा या मैं ये जितना भी सेल ऑफ है हम मार्क कर लेते हैं, मुझे लगता है ये 50% से होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली 50% के पास आप देख सकते हो कि वहाँ से मार्केट सेल ऑफ कर रहा है। तो यहाँ पे दो, एक तो अगर स्ट्रॉन्ग लेग हैं तो 50% पे देर आर ऑलवेज सेलर्स, 50% पे सेलर्स होंगे, ईएमए के पास सेलर्स होंगे। ये रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे कुछ सेलर्स होने के चांसेस हैं। तो आप यहाँ पे स्कैल्प के लिए ज़रूर सेल कर सकते हो। तो 420 या यहाँ से 2030 पे आप सेल कर सकते हो, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 40 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय की तरह आप बाय ले सकते हो, पर अगर इतना चैनल टाइट है तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके आप इसे ये बाय ज़रूर ले सकते हो। हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? ये में टारगेट हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। अब क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग आई थी, ये ट्रायंगल पैटर्न है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है,
अब जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आने लगता है या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगता है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इसका बुल ब्रेकआउट हो सकता है? तो हो सकता है, पर हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्या मार्केट ईएमए के पास रुक रहा है, क्या यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है। देखिए आप यहाँ पे कहीं पे भी अगर बाय कर लेते हो, मान लीजिए यहाँ पे आप कहीं पे बाय करने के लिए सोचते हो, ये बार पे यहाँ पे डिसेंट बाय सिग्नल बार है, मार्केट यहाँ से रैली कर रहे हैं, हमें ये मेक श्योर करना है कि आप ऑलराइट। तो हम यहाँ पे 46,000 मैंने एक स्कैल्प के लिए लिया था। यहाँ पे 2 चांसेस हो सकते, हो सकता है मार्केट ब्रेक भी करेगा, इसलिए मैंने ये भी बाय लिया था 600। पर जब मार्केट ब्रेक नहीं करता है तो मैंने इसे स्कैल्प आउट कर लिया था। मैंने 443 को बाय किया था, मुझे ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिले थे, तो यहाँ पे मैंने कहीं पे बाय किया था। उसके बाद फिर मैंने एग्जैक्टली ये हाई के पास निकाला था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा, पर मार्केट जबकि ब्रेक नहीं कर रहा था और मार्केट नीचे आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्कैल्प आउट कर लिया। मार्केट अगर ईएमए के पास है ना, तो आपको हमेशा ये फोकस रखना है कि मार्केट क्या करता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए ये डबल बॉटम है, मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये एक वेज, एक टाइप का वेज है। फिर यहाँ पे फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश, ये एक टाइप का वेज है। फिर यहाँ पे इनसाइड बार है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है, इसलिए मैंने ये बार के ऊपर फिर एक बाय लिया था, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। देखिए क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए, उसमें एक प्रॉब्लम है। सेल करने में प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है इमीडिएटली नेक्स्ट, तो हमारे पास स्पेस बहुत कम है। अगर ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए एक टारगेट होगा। बस मार्केट यहाँ पे रैली नहीं कर रहा, मार्केट ये में सपोर्ट ले रहा है, जैसे हमने यहाँ पे बाय किया था वैसे हम बाय कर सकते हैं, पर ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है, इसलिए मैंने, और टारगेट बहुत छोटा था, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल नहीं लिया था। फिर मार्केट रैली करता है, फिर वही ईएमए के पास मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? ये भी लो प्रोबेबिलिटी बेट लग रहा है, यहाँ पे साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। भले हमें यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम दिख रहा है या मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बावजूद ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग बार्स हैं। इसमें हमें नहीं पता कि मार्केट क्या ऊपर ब्रेक करने वाला है या फिर हमें कितना टारगेट मिलने वाला है, इसलिए हमें ये कोई भी ट्रेड लेना मुझे रीज़नेबल नहीं लगता है। फिर जैसा मैंने बताया, मैंने यहाँ पे एक बाय लिया था और मैंने एग्जैक्टली यही टारगेट मैंने रखा था, तो मार्केट ये टारगेट के पास आता है तो मैंने यहाँ पे स्कैल्प आउट कर लिया था। आई एम नॉट श्योर हाउ आई मैनेज्ड इट, बट आई थिंक मैंने यहीं पे कहीं पे एग्ज़िट करने के लिए सोचा होगा, पर मेरी एंट्री जो है वो 401 को हुई है और जो एग्ज़िट है वो 5459.05 को हुआ है, और इसका हाई आप देखते हो तो 459.60, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया है। आई एम नॉट श्योर हाउ आई मैनेज्ड इट, बट लेकिन मानिए ये एक्सट्रीम स्कैल्पिंग है। बिल्कुल मैं यही टारगेट रखा था, मुझे लगता है जैसे मार्केट यहाँ पे आया होगा मैंने एग्ज़िट कर लिया होगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, और वैसे होता है बाद में मार्केट नीचे आता है। अब क्या जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, क्या हमें यहाँ पे कहीं पे बाय करना चाहिए क्या? देखिए ये प्राइस एक्शन देख के या जैसे मार्केट इसका हाई निकल रहा है, अगर मार्केट को नीचे आना होता तो मार्केट को इमीडिएटली यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस दिखा के यहाँ पे नीचे आना चाहिए था, जबकि मार्केट वैसा नहीं करता है, मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है, इसलिए मैंने ये भी बाय लिया था जिसको मैंने स्कैल्प किया। पर हाइंडसाइड भी अगर मैं देखता हूँ तब भी ये डबल टॉप है, और अगर डबल टॉप पोटेंशियल डबल टॉप है, यहाँ पे एक बियर बार बना है, उसके बावजूद मार्केट अगर इसका हाई निकाल रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी वेट हो सकता है, हमें बस प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता 90 to 60, तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता। अब जब ये मार्केट बार क्लोज हो रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये भी एक रीजनेबल बाय हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट रैली कर चुका है, रैली करने के बाद अगर मार्केट को नीचे आना होता तो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ चाहिए था, जो कि सेल ऑफ नहीं है।
बस डोजी बार्स बन रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बना है और इसका हाई निकल रहा है, इसलिए इसके ऊपर भी एक बाय हो सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रैली किया है, ये हमारे लिए एक सेल सिग्नल बार था, एक टारगेट है हमारे लिए। अब क्या ये बार के नीचे हमें बाय करना चाहिए? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा? देखिए, अगर मार्केट, वो हम तब एक्सपेक्ट कर सकते थे जब मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में होता, जबकि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में नहीं है। यहाँ पे भले ही आप, अगर मैं ये रैली देखता हूँ तो स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड मतलब क्या, बुल बार जो है, जो प्रीवियस प्राइस एक्शन है इसके ऊपर क्लोज देना चाहिए, जो कि यहाँ पे बार्स ने यहाँ पे कहीं पे भी जो हमारा जहाँ से सेल ऑफ शुरू हुआ था, अभी भी मार्केट उसके नीचे ही है, और ये जो हमारा एंट्री बार था, ये सिग्नल बार था और ये एंट्री बार है हमारे लिए, तो मार्केट अभी भी इसके नीचे ही है। इसका मतलब ही ये है कि ये हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से सेल ऑफ देता है या यहाँ से मार्केट सेल ऑफ आ रहा है, यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बन रहा है, तो ये हो सकता है कि मार्केट ईएमए टेस्ट करें। ये एक्सपेक्ट करना कि मार्केट यहाँ से अब सडनली कोई रैली कर सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है, इसलिए हमें मार्केट साइडवेज जाना चाहिए, यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बनना चाहिए, तब हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि हाँ अब मार्केट ये हाई टेस्ट हो सकता है। इसलिए अगर ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं तो आपको स्कैल्प के लिए भी बाय नहीं करना है। स्कैल्प के लिए बाय करने के अलग कंडीशंस है, ये उस कंडीशन में नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे ये बार के नीचे बिल्कुल भी स्कैल्प लेना नहीं है। क्या हमें यहाँ पे फिर स्कैल्प लेना चाहिए? ये ब्रेकआउट पॉइंट है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे ये टेस्ट करेगा? वो नहीं करना है। वो नहीं, इसलिए नहीं करना है क्योंकि मार्केट कभी भी नीचे आ सकता है। अगर दो स्ट्रॉन्ग, देखिए, अगर मार्केट बुल ट्रेंड में नहीं है, बियर ट्रेंड में है, इसका मतलब ही यह है कि मार्केट ऐसे जब भी दो बार बन रहे हैं, हो सकता है मार्केट रैली करेगा और इमीडिएटली नीचे आ सकता है। तो ऐसे ही केसेस हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। हमें, अगर मार्केट बियर ट्रेंड में है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार चाहिए, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये हाई टेस्ट कर सकता है। अदरवाइज़ हमें बिल्कुल भी ऐसे बाय स्कैल्प के लिए भी नहीं लेना है, यू विल जस्ट लूज़ मनी। तो हमें क्या लगेगा, ये पैटर्न देख के ऐसा लग सकता है कि हाँ ये बार का लो सपोर्ट हो सकता है मार्केट रैली करें, हाँ ये बार का लो सपोर्ट हो सकता है मार्केट रैली करें, ये ब्रेकआउट हो सकता है, मार्केट का सपोर्ट काम कर सकता है, यहाँ से रैली करें, ये क्लाइमैक्स है, यहाँ से हो सकता है मार्केट रैली करें, कुछ बाउंस दें। पर हर बार आप देखोगे तो जो भी रिवर्सल है वो एवरी रिवर्सल इज़ फेल, हर रिवर्सल जो है इज़ फेलिंग। तो बेटर ये है कि आपको यहाँ पे कहीं पे भी हमें बाइक साइड की एंट्री नहीं लेनी है, स्कैल्प के लिए भी नहीं लेनी है। अगर ये चैनल है तो हो सकता है मार्केट ईएमए से कुछ बाउंस मिले, ये हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मार्केट ईएमए के पास आता है हमें ब्लाइंडली बाय करना है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट होगा, वो भी इतने बार्स के बाद। तो अगर ऐसे बार्स बन रहे 4-5 बार्स माइक्रो चैनल में है, तो हमें यहाँ पे कोई माइक्रो डबल टॉप चाहिए, बॉटम चाहिए, तभी हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ईएमए से रेजिस्टेंस ले सकते हैं, ईएमए के नीचे से रेजिस्टेंस ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है, ये सब हमें नहीं सोचना है ये पैटर्न में, अनलेस कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आए। अगर इतने बार्स बन रहे तो सब लो प्रोबेबिलिटी बेटे, यहाँ पे बाय करना, यहाँ पे बाय करना, यहाँ पे बाय करना, यहाँ पे बाय करना, कहीं नहीं बाय करना है हमें। जैसे ये बार क्लोज होता है, क्या हम अब यहाँ पे पुट बाय करना चाहिए? देखिए, अगर आपको पुट बाय भी करना है ना, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि मार्केट इसके नीचे जा रहा है, इमीडिएटली ऐसे बार क्लोज होता है, हमें पुट बाय नहीं करना है, इसलिए ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है, इमीडिएटली बाय नहीं करना है, क्योंकि ईएमए के नीचे क्लोज दे चुका है, यहाँ पे नीचे विक्स बन रहे हैं, हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें। और अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखोगे तो ऑप्शन के चार्ट पे इसका जो हाई है 442.05, 442 पॉइंट ऑलमोस्ट सेम हाई है, तो इसका हाई भी नहीं निकला है, हमें यहाँ पे बाय भी नहीं करना है। ये सब रैली देख के ना तो बाय बन रहा है, ना तो सेल बन रहा है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे पुट बाय कर सकते हैं? ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ये रैली हो रही है तब कि मार्केट नीचे आए, तो वो भी हो सकता है, पर इस हमारे लिए टारगेट क्या है? हमारे लिए टारगेट यही है। तो जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आता है तब तक एटलीस्ट हमें यहाँ पे कहीं पे भी पुट बाय नहीं करना है, ये हमारे लिए टारगेट है। तो मार्केट को यहाँ तक आने दीजिए, उसके बाद फिर हम यहाँ पे कहीं पे सोच सकते हैं पुट बाय करने के लिए।
अगर ये जैसे बार फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना है, एक्सपेक्ट करना मार्केट इमीडिएटली नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। तो अगर मार्केट देखिए, मार्केट यहाँ स्ट्रॉन्ग रैली किया है, सेकंड लेग आने के चांसेस हैं, सेकंड लेग आता भी है, तब भी हमें ये मेक श्योर करना है कि जहाँ से क्लाइमैक्स शुरू हुआ था ये हमेशा ही टारगेट होता है। तो हमें यहाँ पे कहीं पे भी पुट बाय नहीं करना है। तो अगर सेल करने के लिए हमें सोचना भी है, तब भी ये बार क्लोज होने के बाद फिर हम सोच सकते हैं यहाँ पे सेल करने के लिए, ये में हम टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे हम कुछ स्कैल्प के लिए ले सकते हैं। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे फिर से एक डोजी बार बनता है, EMA के पास है, कुछ बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वेज बन रहा है। उसके बाद जैसे मार्केट यहाँ से रैली सेल ऑफ दे रहा है, हम यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हैं। टारगेट EMA हम रख सकते हैं। आगे के फिर मोमेंटम प्राइस एक्शन पे आगे का प्राइस एक्शन देख के आप फिर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो मार्केट यहाँ तक नीचे आता है, फिर यहाँ पे एक पोटेंशियल डबल बॉटम था, ये ब्रेक कर रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ये बाय रीजनेबल हो सकता है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। 35 यहाँ पे 40 पॉइंट्स मिलते हैं। अब 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, अगर ये मार्केट सेल ऑफ भी देता है तब भी ये मेक श्योर करना है कि ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ बाउंस मिले। तो ऐसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगता है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, मार्केट जब ओपन हो रहा था ये हम बाय ले सकते थे। यहाँ पे अगर सेल लेना है तो हमें यहाँ पे सेल लेना था, यहाँ पे कहीं पे भी सेल लेना रिस्की हो सकता है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। फिर यहाँ पे हम वेज बनने के बाद एक कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ना तो बाय बन रहा है ना तो सेल बन रहा है, फिर यहाँ पे एक बाय बन रहा था। नेक्स्ट बाय क्या हम इसके ऊपर ले सकते हैं, नेक्स्ट बाय ये भी बाय हो सकता है। यहाँ पे कहीं पे भी हमें बाय नहीं लेना, यहाँ पे बाय नहीं करना है, यहाँ पे बाय नहीं करना है, ये नहीं बाय करना है, यहाँ पे बाय नहीं करना है, नीचे जा रहा है तो ये क्लोज पे हमें सेल नहीं करना है। तो यहाँ पे कहीं पे भी बाय लेना ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है, ये रैली कितनी भी स्ट्रांग हो। अगर इतना टाइट चैनल है तो और एक लेग आ सकता है। यहाँ पे कहीं पे भी सेल लेना, पुट बाय करना रिस्की है, ये टारगेट है हमारे लिए। जब तक ये क्लोज नहीं होता तब तक हमें कुछ करना नहीं है। फिर यहाँ पे एक स्कैल्प के लिए ले सकते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है तो ये यहाँ से ये ले सकते हैं। फिर यहाँ पे सेल ऑफ आया है तो यहाँ से कुछ सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये ले सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं। तो ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। मार्केट जैसे ओपन होता है स्ट्रांगली मार्केट नीचे आता है, यहाँ से मार्केट रैली किया था, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए, कुछ बाउंस दें। तो यहाँ पे मैंने बाय किया था, पर ये मैंने स्कैल्प के लिए यूज़ किया। अनफॉर्चुनेटली ये जो एंट्री थी इसको मैं टाइम नहीं कर पाया। मार्केट इतना सडनली लास्ट के 1 मिनट में ये सब इतना स्ट्रांग मूव दिया है कि ये सोच ही नहीं पाया। तो नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर दैट मैं यहाँ पे जैसे अगर मार्केट नीचे जा रहा है या यहाँ पे कहीं पे एटलीस्ट एक सेल के लिए एंट्री लगा के रखूँगा SL ऑर्डर, ताकि ये सब एंट्रीज टाइम हो पाए। पर यकीन मानिए यहाँ पे देखिए 10 टाइम्स होता, आपकी जितनी भी क्वांटिटी वो 10 टाइम्स होती। इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था सडनली, आई मिस दैट एंट्री अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पे रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर अगर हम 1 मिनट का कैंडल देख लेते हैं, उससे क्लियर पिक्चर पता चल जाएगा वो मूव कितनी स्ट्रॉन्ग थी। देखिए कैसे कोई टाइम कर पाएगा ऐसी एंट्री को। ये 1 मिनट की कैंडल है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं ये बस मैं देखता ही रह गया, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखिए ग्रेजुअल होता तो ये एंट्री बिल्कुल मैं कर पाता, पर एक ग्रेजुअल मोमेंटम नहीं थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर यही तरीका है नेक्स्ट टाइम कि आप ऑप्शन के चार्ट पे देखो, और ऑप्शन के चार्ट पे अगर मैं मान लीजिए ये कैंडल को हाइड करता हूँ तो हो सकता है, हाँ। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप ऊपर एक कोई एंट्री लगा के रखो सेल के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है तब ये एंट्री हो सके, अदरवाइज़ और कोई मुझे दूसरा तरीका नहीं लगता है कि जिससे हम ये एंट्री को कैच कर पाएँ। पर मैंने इसमें रिवर्स साइड की एंट्री ली थी, यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो जैसे मार्केट नीचे आया और यहाँ से रिवर्स बन रहा था,
तब मैंने बाय किया था। एनीवेज, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये हमारे लिए एक ब्रेकआउट पॉइंट था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से कुछ बाउंस मिलेगा, तो जो एग्जैक्टली बाउंस मिलता है। ऑप्शन में भी काफ़ी मोमेंटम दिख रही थी। देखिए उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे कोई भी ना तो बाय बन रहा है ना तो सेल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लियर मोमेंटम नहीं है। हमें यहाँ पे बाय भी नहीं लेना है, क्योंकि बाय बहुत रिस्की है। भले यहाँ से मार्केट साइडवेज जा चुका है, तो ये हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी लेते हो तो आपको मेक श्योर करना है आप थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। ये में तक आप टारगेट रख सकते हो, पर उसके बावजूद इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बार है तो और एक लेग आ सकता है। तो ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं, तो यहाँ पे बस क्वांटिटी कम करनी है। इफ़ एट ऑल अगर आपको ट्रेड में रहना ही है, तब आपको यहाँ पे ऐसे बार पे क्वांटिटी कम करनी है, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है और वेट करना है, और कोई तरीका नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, पर अब तक कोई भी ईएमए टच नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कहीं पे बाय करना रिस्की है। मार्केट नीचे पे आता है तब भी हमारे लिए यही टारगेट है। फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, यहाँ पे हमारा ना तो कोई बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है। मार्केट बस यहाँ पे रैली कर रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव 3 बुल बार्स हैं। अब ये हो सकता है कि देखिए पहली बार मार्केट ने ईएमए के ऊपर क्लोज दिया, अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, तो वैसे होता है एक बियर बार बनता है, तो क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए, तो लो प्रोबेबिलिटी बेट होगा। हमें नहीं पता मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने वाला है या नीचे आने वाला है। हमें मार्केट यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो मार्केट सस्टेन करने की जगह पे यहाँ पे ऊपर जाता है कि वेज क्लियर करता है, फिर मार्केट साइडवेज जाने लगता है, तो यहाँ पे कहीं पे आप एक बाय एंट्री लगा के रख सकते हो, वही एक तरीका है। फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है तभी आप इसे कैच कर पाओगे, अदरवाइज़ ये मिस हो जाएगा। फिर मार्केट जब नीचे आने लगता है तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है। अब हमें ये देखना है कि अगर आपको यहाँ पे ऐसे पैटर्न में कहीं पे भी एंट्री लेनी है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच कर रहे हो, क्योंकि अगर आप जब भी लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करते हो तो आपको यहाँ पे देखिए ये आपकी एंट्री होती है, तो 158 को आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होता। तो यहाँ पे आपको कहीं पे आपकी एंट्री होती, फिर यहाँ पे आपको अच्छा खासा फिर रैली मिलती, फिर मार्केट रैली करता है, फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। रादर हमें अगर बाय भी करना है तब भी ये स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, तब हम बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम मिलता। तो हम 11 ओके सी देख लेते हैं, देखते हैं कितना मोमेंटम है इसके पास। तो वाओ 48 टू, आई विश आई वाज नॉट स्लीपिंग एट दैट टाइम, क्योंकि हमने अच्छे खासे पैसे बना लिए थे। सो एनीवेज आई वाज फीलिंग टायर्ड। तो 48 टू ये मैं डेफिनेटली ट्रेड लेता, 48 टू ऑलमोस्ट आप 80 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। एनीवेज, तो वो एक ट्रेड होता है हमारे पास जिसे हम लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करके ले सकते थे। अदरवाइज़ अगर आप इसको मिस कर रहे हो तो आप ये रीजनेबल ट्रेड आपके लिए हो सकता है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग बार जैसे ही क्लोज होता है, क्या हम अब सेल कर सकते हैं, तो हम ये स्कैल्प के लिए सेल कर सकते हैं, ये स्कैल्प हो सकता है। तो हम 11,100 का पी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आने लगता है, ये हम बिल्कुल सेल ले सकते थे, स्कैल्प के लिए होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे मिड कैप निफ्टी में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, मार्केट कैप डाउन ओपन होता है। हमें ये देखना है कि मार्केट ईएमए के पास क्या करता है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, तो हम यहाँ से सडनली कोई रैली एक्सपेक्ट नहीं करनी है।
तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज थी, हमारे टारगेट क्या था और मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया है, तो हम इसे प्रोजेक्ट करके देखते हैं। देखिए जो भी मेजर मूव प्रोजेक्शन होती है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं तो आप देख लीजिए एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ से मार्केट रैली करता है। अब हम यहाँ पे सेल ज़रूर कर सकते हैं। ये मेरे के पास एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बना है, तो जैसे एक स्ट्रॉन्ग बार बनता है, डिसअपॉइंटमेंट है, हम यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे बस हम ये देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बना है, तो ये फर्स्ट पुश है, ये सेकंड पुश है, ये थर्ड पुश है। हायर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं। फिर ये ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट होता है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करेगा। देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें बाय भी करना है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है, ये हमारे लिए ब्रेकआउट बार है, हमें ये नहीं पता नेक्स्ट फॉलो बार आने वाला है या नहीं। अगर हमें सेल भी करना है तो यहाँ पे कहीं पे सेल करना था, जो कि लो प्रोबेबिलिटी बेट था, इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना लो प्रोबेबिलिटी बेट है। इसके नीचे सेल करना वो भी लो प्रोबेबिलिटी बेट है। क्यों? क्योंकि हम अब तक फॉलो बार नहीं बनाए। यहाँ पे कभी भी फॉलो बार कभी भी रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल आता है, अब क्या हमें मान सकते हैं ट्रायंगल है, ट्रायंगल के नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है, अब ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है, वो हो सकता है। पर हमारे लिए फर्स्ट टारगेट क्या होगा, यहाँ से जहाँ से दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बने थे वो, और ट्रायंगल का अपेक्स। तो हमें ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। ऐसे बार क्लोज हो रहे हैं तो आपको एग्जिट करना है। अब क्या हो सकता है, अदर मार्केट नीचे आ सकता है या फिर साइडवेज जा सकता है। यहाँ पे एक वेज बनता है, कोई रिसेंट बाय सिग्नल बार है नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। अब वेज बना है, वेज के नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ये रीजनेबल बाय हो सकता है। नेक्स्ट फॉलो बार देखना है, बैड है, नेक्स्ट बार बैड है, इसके नीचे आ रहा है, हमें एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, एटलीस्ट EMA टारगेट हमें रखना है। उसके बाद फिर मार्केट दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनाता है, फिर बियर बार है, अब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक हो रहा है, तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है, जैसे मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे डबल टॉप है, यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, क्या हम इस जैसे मार्केट ऊपर जाता है क्या हम सेल कर सकते हैं? ये रीजनेबल सेल हो सकता है, क्योंकि रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये हमारे लिए एक टारगेट था। तो ऐसे मार्केट नीचे आने लगता है, पर हमें टारगेट EMA तक ही रखना है। ऐसे अगर बार्स बन रहे इमीडिएटली, तो हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। तो ये हमारे लिए टारगेट है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, तो यहाँ पे कहीं पे कोई बाय नहीं बन रहा। EMA के पास EMA टच हो रहा है, इसलिए आप बाय कर सकते हो स्कैल्प के लिए। नेक्स्ट फिर ये यहाँ पे से डबल टॉप बन रहा है, और ये मार्केट जैसे ऊपर जाके नीचे आ रहा है, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो हमारे जो रीजनेबल सेल थे, वो पहला सेल हमारा ये था, ये बार के नीचे। फिर जो नेक्स्ट सेल था हमारे लिए, यहाँ पे कहीं पे ना तो बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है, ये हमारे लिए एक बाय था। नेक्स्ट बाय ये था, ये बाय हम ले सकते हैं। हमें देखना था कि मार्केट क्या यहाँ पे सस्टेन करता है, क्योंकि इसका हाई निकल रहा है। ये हमारे लिए एक टारगेट था। यहाँ पे हम जैसे मार्केट ऊपर जाता है नीचे आने लगता है, हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि डबल टॉप बन रहा है। ये यहाँ से चैनल फेस शुरू हुआ था, तो एटलीस्ट ये ब्रेकआउट पॉइंट या EMA टेस्ट हो सकता है। यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करना था, और नेक्स्ट पे ये सेल था। ये ऑप्शन, ये हम देखते हैं ऑप्शन के चार्ट पे कैसे मोमेंटम है, उसके हिसाब से नेक्स्ट वो हम प्लान कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये सेल होता है 141.2, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स मिलते हैं, 37 और 36 पॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कोई बाय नहीं, कोई सेल नहीं, फिर क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? वेज बनाए, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट EMA टेस्ट करेगा, हर बार लोअर लोज बन रहे हैं। अब तक एक भी बार ने EMA के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। तो मान लीजिए अगर ऐसे केस में आप यहाँ पे कहीं पे जैसे मार्केट, ये वैसे तो क्योंकि ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो ये लो प्रोबेबिलिटी बाय है। पर अगर बाय भी करते हो तब भी इमीडिएटली ये बार के, देखिए मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो अगर बाय भी करते हो तब भी ये बार जैसे ही क्लोज होता है, आपको इमीडिएटली एग्जिट करना होगा, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलो बार नहीं है। नेक्स्ट आप यहाँ पे बाय करते हैं, मान लीजिए मार्केट जैसे इसके ऊपर जाने लगता है, या फिर यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन होता है, आप यहाँ पे कहीं पे अगर मान लीजिए बाय करते हो, फॉलोअप देखना है, बैड फॉलोअप है तो एग्जिट। यहाँ पे फिर एक बाय करते हो, तो ये आपका प्रॉफिट में निकल जाता। फिर यहाँ पे बाय करते हैं, ये
यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 227 टू ऑलमोस्ट 50, तो यहाँ पे 20 पॉइंट्स मिलते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, पर जैसे मैंने बताया EMA हमारे लिए टारगेट हो सकता है 146 टू 163, बस 17 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? जैसे मार्केट EMA के नीचे आ रहा है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है, तो सेल करना ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। जैसे मार्केट यहाँ से फिर नीचे आके ऊपर जाने लगता है, ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। फिर हमें देखना है मार्केट EMA के पास क्या करता है, क्या EMA के पास ये हमारा एक टारगेट है, कुछ 50% क्वांटिटी हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हैं। क्या हमें इसके नीचे आ रहा है तब हम सेल कर सकते हैं, ये रीज़नेबल सेल हो सकता है, मार्केट टाइट चैनल में इसलिए। और फिर नेक्स्ट, जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, ये एक बाय हो सकता है, तो यहाँ पे हमें पुट बाय कर सकते हैं 148 टू, तो यहाँ पे आराम से आपको 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये भी हमारे लिए एक सेल होता है रीज़नेबल 157 टू, पर स्टॉप लॉस इसके नीचे हमें रखना पड़ता। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।